रायगढ़ में 182 एकड़ अराजी की मुंतकली का केस। मरियम नवाज नैब ऑफिस लाहौर पहुंच गई। जाती उम्र से काफले की शक्ल में पेशी के लिए रवाना हुई। लीगी कारकुनों की गाड़ी के सामने नारेबाजी। नैब ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। पुलिस एहलकारों से धक्कम पेल। हुकूमत जितने मर्जी हथकंडे आजमा ले, नवाज शरीफ और मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम है, डरने वाली नहीं। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। जाली केस बनाकर पहले भी कुछ हासिल नहीं था और ना ही अब हासिल होगा। मरियम नवाज की नैब पेशी से पहले वालदा की कब्र पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी भी की। इमरान साहब डरते हो तो बुलाते क्यों हो? मरियम औरंगजेब की पार्टी रहनुमा और कारकुनों को रोकने रुकावटों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान नून लीग कहती है कि नैब न्याजी गठजोड़ का अवाम से खौफ आज पूरी तरह से आया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत अवाम और पाकिस्तान से इंतकाम ले रही है। एनआरओ नहीं इंसाफ मांग रहे हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर और सपोर्टर जो है आज वो निकला है बाहर। आज उसने अपना फैसला दिया है कि अपोजिशन जो है वो उस जानब कदम बढ़ाए और इस मुल्क को जो है इस नाहल और नालायक हुकूमत से निजात दिलाए। नवाज शरीफ का बेटी होना सबसे बड़ा जुर्म बना दिया गया है। मरियम चूंकि मुस्लिम लीग की नवाज शरीफ की कारकुन भी हैं और नवाज शरीफ की बेटी भी हैं, तो ये उनके दो जुर्म हैं जो माफ नहीं किए जा रहे। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं कि मरियम नवाज को नवाज शरीफ की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। जावेद लतीफ ने कहा कि हुकूमत के पास कोई विजन नहीं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नून लीग और अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। 2 सालों से कौम को पता तो ये नहीं चल सका कि हुकूमत कौन चला रहा है, मगर इमरान खान नैब चला रहे हैं 2 साल से, ये सबको आया है। और आज भी जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जाती ख्वाहिश और अपोजिशन को नैब के हथकंडों से कमजोर करना। सुप्रीम कोर्ट का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सीईओ मूनिस अलवी का नाम ईसीएल में डालने और के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट भी करवाने का हुक्म। लोड शेडिंग की बड़ी वजह बिजली चोरी है। वकील सफाई के दलाइल आप ये बताने आए हैं कि लोड शेडिंग चोरी की वजह से हो रही है। अब तक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बिजली की कमी है तो खरीदें और लोगों को दे। आपको लोड शेडिंग करने के लिए नहीं लाया क्या? सब अंडर हैंड हो जाता है, यहां से पैसा बाहर चला जाता है। चीफ जस्टिस का सीईओ के इलेक्ट्रिक से मुकालमा, कोई पैसा बाहर नहीं भेजते। रिकॉर्ड देख लें। सीईओ के इलेक्ट्रिक का जवाब। अदालत के इंटेलिजेंस को के इलेक्ट्रिक से मुतालिक ट्राइब्यूनल्स फाल करने के लिए इकदाम की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बल्दिया टाउन के 75 साल बुजुर्ग की दुहाइयां। बेटे को पुलिस ने तावान के लिए अगवा करके कत्ल किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बुजुर्ग उम्र दराज के मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची में खतरनाक बिलबोर्ड्स उतारने के लिए ऑपरेशन। हैवी मशीनरी, क्रेन्स और गैस कटिंग मशीन्स का इस्तेमाल। पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट का अमला भी मौजूद। सदर स्टार मार्केट अब्दुल्ला हारून रोड पर लगा डिस्ट्रिक्ट साउथ का सबसे बड़ा बिलबोर्ड हटा दिया गया। कोरोना केसेस में कमी पर पता का ऐलान नहीं कर रहे। वायरस बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कोरोना केसेस में कमी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से हुई। कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती पॉलिसी की आलमी सतह पर पजीराई हुई।
मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 6112। 24 घंटे में मजीद 531 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की कुल तादाद 2,85,191 हो गई। 2,61,246 मरीज सेहतियाब। सिंध में 1,24,127, पंजाब में 94,586, खैबर पख्तूनख्वा में 34,755, बलूचिस्तान में 11,921 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में लॉकडाउन खत्म, सिंध में भी कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी। कारोबारी मराकज, एक्सपो सेंटर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुल गए। किसी ने ढाबे पर चाय की चुस्की में लॉकडाउन के खात्मे का जश्न मनाया तो कोई मनपसंद ख्वाबे उड़ाने पहुंच गया। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स 15 सितंबर को खोले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तली में तौसी का फैसला। पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने से मुतालिक ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। इंतजार की घड़ियां खत्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिलाखिर मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट के इफ्तिताह की आखिरी तारीख दे दी। हुकूमत के मुताबिक BRT का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान 13 अगस्त को करेंगे। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत सूबाई वज़रा समेत पार्टी के कायदीन शिरकत करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के दीगर शहरों में बादल खुलकर बरसने का इम्कान। कराची में बूंदाबांदी होगी। थरपारकर, मिट्टी, बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा में भी हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। पंजाब में मानसून बारिशें, वज़ीर आला का बासा और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा कि निकासियात के प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मौसम की सूरत हाल की तसलसल के साथ मॉनिटरिंग की जाए। रिपोर्ट टाइमलाइन के साथ भिजवाने की भी हिदायत। बलोचिस्तान में आज भी बारिश का इम्कान। दादू में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, काचू में सैलाब। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। रास्ते बंद होने से सैलाब से मुतासरा इलाकों में अशिया कोरोनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई। फैसलाबाद में समंदरी रोड पर ऑयल टैंकर उलट गया। 2 अफराद जख्मी। टैंकर उलटने के बाद एक हिस्से में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। पुलिस की किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए कार्रवाई। इलाके को सील कर दिया। अक़लियतों का कौमी दिन पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद शब्बीर फराज का ट्वीट, वतन अजीज की तामीर और तरक्की में अक़लियतों ने भरपूर किरदार अदा किया। अक़लियतों की फलाह बहबूद के बगैर रियासत मदीना का ख्वाब अधूरा है। हुकूमत इस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए कोशा है। दस्तूर पाकिस्तान के तहत मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब पाकिस्तानी और बराबर के शहरी हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। 11 अगस्त 1947 की कायदे आज़म की तकरीर अक़लियतों के लिए पाकिस्तान की सोच का मज़हर है। कराची में नेशनल हाईवे पोर्ट कासिम के करीब 3 टैंकर्स में तसादुम, 2 अफराद जख्मी, तीनों ड्राइवर्स। टैंकर मरकजी शाहराह पर छोड़कर फरार हो गए। ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सोने की कीमत में इजाफा। फी औंस सोना 88,400 रुपए से बढ़कर 1,32,000 रुपए पर पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक दिसंबर तक सोने की तलब में इजाफा रहेगा। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग की वजह से करेंसी मार्केट में भी हलचल।